हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में बहुत बहुत स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे लर्नर्स करैक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। पहले हमने डिस्कस किया कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग किस तरह से होती है, लर्निंग की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आज लर्नर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि लर्नर क्या होता है, उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और कितने टाइप के लर्नर्स होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से टाइप से क्वेश्चन बनता है। आपको एक डेफिनेशन दिया होगा, उस डेफिनेशन से फिर आपको टाइप फाइंड आउट करना है कि इस तरह के जो लर्नर है उसको क्या कहा जाता है, और आपको उन ऑप्शंस में से चूज करना होता है एक ऑप्शन, या करेक्टरिस्टिक्स से भी कई बार क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि लर्नर्स के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और किस किस तरह के लर्नर्स के टाइप होते हैं, किस किस कैटेगरीज में हम लर्नर को बांट सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है हमारा द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें। देखिए, लर्नर क्या होता है? ऐसा पर्सन जो लर्निंग ले रहा है, जो सीख रहा है। टीचर एक ट्यूटर है और लर्नर जो है वो एक स्टूडेंट है। मतलब अगर हम जनरल वे में बात करें तो लर्नर तो कोई भी हो सकता है जो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। एक जनरल ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी लाइफ में हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो हर एक पर्सन जो है इस तरह से लर्नर हुआ। लेकिन बात जहाँ आती है क्लासरूम कम्युनिकेशन की या क्लासरूम की, तो वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दो लोग होते हैं। तो एक स्टूडेंट जो होता है वो लर्नर होता है, टीचर जो होता है वो ट्यूटर होता है। तो इस टॉपिक का रेलिवेंस ये है कि एक टीचर को क्या है कि एक स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है और उसका टाइप फाइंड आउट करना है कि किस तरह का ये लर्नर है, ये स्टूडेंट किस करेक्टरिस्टिक्स से बिलोंग करता है, किस टाइप से बिलोंग करता है, और उस स्टूडेंट को उसी तरह का एक्सपोजर उसको देना है। मतलब उसको जो आपने एक्सपोजर देना है वो उससे मैच करना चाहिए उसके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। अगर स्टूडेंट एडवांस है तो उसको एडवांस लेवल का एक्सपोजर चाहिए। अगर थोड़ा वीक लर्निंग स्किल है उसके, कम टाइम में नहीं सीख पाता है, उसको थोड़ा समय लगता है, तो उसको हाई लेवल का एक्सपोजर आपको मतलब उसी पेस के हिसाब से जो है एक्सपोजर देना पड़ेगा। तो इसीलिए इस टॉपिक को जो है लर्नर्स करैक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स में हमने मतलब कैटेगराइज किया है कि इसमें हम पढ़ेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लर्नर के, और टाइप्स कौन कौन से रहते हैं। अगर बात करें करैक्टरिस्टिक्स की तो उसको हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से, स्टाइल, स्किल्स और इन सब चीज़ों के हिसाब से, किस तरह से सोचता है, किस तरह से सुनता है, किस तरह से समझता है, उसके पर्सनल फीचर्स क्या है, करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके हिसाब से चार कैटेगरीज में बांटा है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स लर्नर किस तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल्स लर्नर किस तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्टाइल लर्नर किस तरह के होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल्स लर्नर किस तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स। देखिए, पर्सनल और सोशल एट्रीब्यूट्स की बात जहां आती है, पर्सनल माने जो उस पर्सन के खुद के करैक्टरिस्टिक्स हैं, और सोशल मतलब समाज में वो किस तरह से रहता है, किस तरह से उसकी सोशलाइजिंग होती है। तो पर्सनल और सोशल करैक्टरिस्टिक्स में आ सकता है उसका एज लेवल कितना है, किस एज का है वो। जितना एज उसकी ऊपर या ज़्यादा नीचे होगी, मतलब छोटा होगा तो उसके मतलब उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए। और अगर बड़े लेवल का स्टूडेंट होगा 20, 21, 22 साल का, तो उसको एक्सपोजर मतलब वो सेल्फ डायरेक्टेड होगा, हम कह सकते हैं। तो एज, मैच्योरिटी लेवल कितना है उसमें, मोटिवेशन लेवल कैसा है उसका, मोराल कैसा है स्टूडेंट का, एटीट्यूड उसका कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिफरेंट थिंग्स को किस नज़रिए से, एंगल से वो देखता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं डिफरेंट पर्सन से, डिफरेंट थिंग्स से, ठीक है। और क्या उसमें स्पेशल टैलेंट क्या है, उसकी हिडन जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, उसमें क्या है जिसकी तरफ वो ज़्यादा अग्रसर रहता है, प्रैक्टिकल कितना है वो, लॉजिकल कितना है वो, और उसको मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को किस तरह से ढाल सकता है कि नहीं ढाल सकता है, या कितनी उसकी एबिलिटी है अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करने की, अडेप्टिबिलिटी कितनी है न्यू थिंग्स के लिए। ये सारे उसके सोशल और पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स या पर्सनल एट्रीब्यूट्स में आते हैं। पर्सनल एट्रीब्यूट्स और सोशल करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम लर्नर को दो तरह का लर्नर बोल सकते हैं। पहला लर्नर अडल्ट लर्नर। अडल्ट लर्नर में जो आते हैं वो आते हैं ऐसे लर्नर्स
जो थोड़े बड़े लेवल के होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एडल्ट लर्नर हम बोल सकते हैं। और दूसरे जो लर्नर्स होते हैं जिनको हम यूथ की कैटेगरी में बांटेंगे, वो उससे छोटे लेवल के, या हम कह सकते हैं स्कूल लेवल के, या फर्स्ट ईयर में जो कॉलेज में एंटर करते हैं, सेकेंड ईयर में समहाउ हम काउंट कर सकते हैं उनको। वो जो आएंगे वो यूथ लर्नर्स में आएंगे। देखिए, अडल्ट लर्नर जो होते हैं उनमें वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड माने अगर उनको कोई प्रॉब्लम मिलती है करने को, तो चाहे वो सिचुएशनल हो, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे वो उनकी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं खुद से। दूसरी बात, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, माने वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए और चाहिए, ये मेरा टारगेट है, मुझे इसको अचीव करना है। तीसरा, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड मतलब उनको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती, उनको एक हल्का सा डायरेक्शन चाहिए और खुद से वो सारा काम करते हैं। अगर उनको कोई बताएगा भी नहीं तो वो खुद से समझ लेते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या करना चाहिए, सिचुएशन और टाइम की क्या डिमांड है। और इनकी एक और करेक्टरिस्टिक्स होती है कि इन्फॉर्मेशन सर्चर होते हैं। इन्फॉर्मेशन सर्चर माने जब एक बात को पकड़ लेते हैं, किसी प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाते हैं, तो उसके बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एंगल्स और हर तरह की छानबीन करते हैं। फिर सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग माने हर सिचुएशन से, हर पर्सन से, हर थिंग से जो है वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हर वक्त। दूसरी तरफ अगर बात करें यूथ लर्नर्स की, तो यूथ लर्नर्स में हम बोल सकते हैं ऐसे लोग जो सिर्फ कोर्स कंप्लीशन पे फोकस करते हैं, जैसे स्कूल लेवल पे होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि बस सिलेबस कब ख़त्म होता, सिलेबस ख़त्म हो, क्लास कब ख़त्म होती, चैप्टर कब ख़त्म होता और हम निकलते, टीचर चला जाता। तो मतलब यूथ लर्नर जो है वो बड़ा कम टाइम जो है स्पेंड करते हैं काम के ऊपर। मतलब उनको हर एक चीज़ मतलब कब ख़त्म हो जाती और वो कब उससे उसको छुटकारा मिलता, ये सोचते रहते हैं। दूसरा, वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड इस हिसाब से कि उनको करना बहुत कुछ है, वो सोचते हैं बहुत कुछ हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं या कम मेहनत करते हैं। डिपेंडेंट फॉर डायरेक्शन, वो हमेशा ही चाहे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर कुछ ना कुछ वो डायरेक्शन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं कि कोई मुझे बताएगा मैं तब जा करके करूँगा। मोर लाइकली टू एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन बहुत मतलब हम कह सकते हैं बड़ा उनको एक्सपोजर देने की ज़रूरत होती है, उनको चीज़ों को डेप्थ में समझाना पड़ता है, तब जा करके वो नई चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। डिपेंडेंस ऑन अदर, उनकी जो डिपेंडेंस है दूसरे लोगों पे ज़्यादा होती है, वो दूसरे लोगों से जब तक ना सीखें तब तक वो नहीं करते खुद से। दूसरा जो टाइप आता है, दूसरी जो कैटेगराइजेशन आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स की हम जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि उसके पर्सनल ट्रेट्स क्या हैं। ट्रेट्स माने उसके खुद के गुणों की बात कह सकते हैं हम, या ट्रेट्स का मतलब है उसके करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, कि वो मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को या पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को किस तरह से लेता है, किस तरह से रिसीव करता है, किस तरह से प्रोसेस करता है, उसके माइंड में क्या साइकोलॉजी चलती है और किस तरह से उसको इवेल्युएट करता है, वो उसके पर्सनल ट्रेट्स हैं। लर्निंग ट्रेड्स जिसको हम बोलेंगे, मतलब किसी भी एनवायरनमेंट से या किसी सिचुएशन से या किसी इंडिविजुअल से वो किस तरह से सीखता है किसी भी चीज़ को। फेल्डर और सिल्बरमैन ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है और कैटेगराइज किया है लर्नर के टाइप को, स्टाइल्स को और उसके करेक्टरिस्टिक्स को। लर्नर के टाइप इसने फेल्डर और सिल्वरमैन ने बोला कि लर्नर्स कितने टाइप के हो सकते हैं: विजुअल लर्नर, ऑडिटरी, इंट्यूटिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एक्टिवली, रिफ्लेक्टिवली, सिक्वेंसली और ग्लोबली। अब इनके जो लर्निंग स्टाइल्स हैं वो कैसे हो सकते हैं या किस तरह के होते हैं। विजुअल लर्नर जो होता है वो पिक्चर्स, डायग्राम्स और डेमोन्स्ट्रेशंस, इनसे ज़्यादा सीखता है। मतलब कोई भी उसको पिक्चर दिखेगी, डायग्राम दिखेगा, और अगर उसके सामने फिजिकली वो काम किया जाए, डेमोन्स्ट्रेशन मान लो उसको बताया जाए फिजिकली करके वो एग्जाम्पल, तो वो ज़्यादा सीखता है। दूसरा, ऑडिटरी, ऑडिटरी लर्नर जो होता है वो वर्ड्स और साउंड से ही सीख जाता है, उसको पिक्चर डायग्राम की ज़रूरत नहीं होती है, वो मतलब दूसरों को सुन के उसके वर्ड्स को समझ के ही सीखता है। इंट्यूटिव का मतलब इनसाइट्स एंड हंचेस, मतलब वो किसी भी चीज़ की डेप्थ में स्टडी करता है, उसको अपनाता है, उसको समझता है उस फिनोमिना को, और तब जा करके उसको चीज़ें वो लर्न होती हैं। इंडक्टिव माने फ्रॉम फैक्ट टू जनरलाइजेशन, मतलब एक चीज़ अगर उसको बताई जाए, एक फैक्ट बताया जाए, तो उसके वो जनरलाइज करने का मतलब है कि अब थोड़ा सा उसको हिंट बताया और उस हिंट को उसने कैच किया और उसके बारे में उसने खुद से सर्च किया इन्फॉर्मेशन,
और तब जाकर के उसने बोला, उसने हर एक कॉन्सेप्ट को समझा, हर एक लॉजिक को समझा और तब उसने थ्योरी डेवलप की। और दूसरा जो डिडक्टिव लर्नर होता है वो क्या करता है, फ्रॉम थ्योरी टू इंडिविजुअल फैक्ट। उसको पहले आप बहुत सारा बताएंगे, वो उसको समझेगा हर चीज़ को, और वो जब उस थ्योरी को क्लियर कर लेगा अपने माइंड में, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा, तब वो उसके कंक्लूजन पे पहुंचेगा और कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर पूरे फिनोमिना, पूरी कहानी का जो मतलब था वो ये था। अगर आप उसको वो कहानी नहीं सुनाओगे सारी तो वो उस मतलब को नहीं समझ पाएगा। मतलब अगर आप सीधा मॉरल उसको बताओगे तो उसको समझ नहीं आएगी वो चीज़। एक्टिवली लर्नर जो होता है उसमें क्या होता है कि वो फिजिकली और एंगेज होता है इस सिचुएशन में, उस डिस्कशन में, उस पर्टिकुलर फिनोमिना में खुद पार्टिसिपेट करता है। और जब तक पार्टिसिपेट नहीं करता तब तक उसको लर्न नहीं होती हैं चीज़ें। जब तक वो खुद से नहीं करता है उस चीज़ में, उस प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होता है। रिफ्लेक्टिवली लर्नर में हम बोल सकते हैं जो इंस्ट्रोपेक्टिव होते हैं। इंस्ट्रोपेक्शंस का मतलब है थिंकिंग डीपली, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में गहन अध्ययन करना, उसके बारे में और खंगालना और जांचना और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पढ़ना और समझना, तब उनको चीज़ें समझ आती हैं। सीक्वेंसली लर्निंग में क्या होता है, सीक्वेंसली लर्नर क्या होते हैं, जिसमें सीरीज ऑफ रिलेटेड स्टेप्स होती हैं। माने वो प्रोसेस में पढ़ते हैं, एक शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते हैं, एक शेड्यूल के हिसाब से समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर एक एक्टिविटी जो है परफॉर्म करते हैं। अगर स्टेप्स वायलेट हो जाते हैं उस एक्टिविटी के तो वो उनकी लर्निंग में जो है वो इंटरफेरेंस होती है, लर्निंग कहीं ना कहीं उनकी मतलब हैम्पर होती है उससे। ग्लोबली लर्नर जो होते हैं दे लाइक टू स्टडी इन लार्ज जम्प्स और हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब बहुत सारा ज़्यादा चीज़ों को एक साथ स्टडी कर सकते हैं, या मल्टीटास्किंग होते हैं। वो एक एक्सपेक्ट को, एक पर्टिकुलर थिंग को डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो से वो जोड़ते हैं और समझते हैं। मतलब एक चीज़ के वो डिफरेंट एंगल पकड़ते हैं और उससे रिलेटेड जो भी डिफरेंट डायमेंशंस होंगे, एंगल्स होंगे, थिंग्स होंगी, उनको एक साथ स्टडी करते हैं। अब तीसरा जो कैटेगराइजेशन आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स, कि बच्चे के लिसनिंग स्किल्स कैसे हैं, समझने और सुनने की क्षमता उसकी कैसी है, उसके स्किल्स कैसे हैं। उसके हिसाब से चार तरह से बांटा गया है लर्नर्स को। पहला एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग वाले लर्नर्स वो होते हैं जो किसी भी मैटर को पर्पज के हिसाब से सुनते हैं, किसका रेलिवेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, इस चीज़ को मैं सुन रहा हूँ तो क्यों सुन रहा हूँ, मेरे मतलब की है कि नहीं। तो वो एक्टिवली लिसन करते हैं हर एक चीज़ को। दूसरे होते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग वाले लर्नर ऐसे लर्नर्स होते हैं जो कि दूसरे लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब लोगों की समझ में ज़्यादा रुचि रखते हैं, क्या कोई कह रहा है, क्यों कह रहा है, वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरह का पर्सन है, उसकी थिंकिंग लेवल कैसा है। और जब ये चीज़ें समझ लेंगे तब उसकी सराउंडिंग में जाएंगे और उससे लर्न करेंगे। तीसरा इसमें आता है इवेल्युएटिव लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग। इसमें जब भी कोई लर्नर जो है वो किसी दूसरे पर्सन को सुनता है तो इस तरह के लर्नर क्या करते हैं, उसकी एक्यूरेसी, मीनिंगफुलनेस और जो वो चीज़ बोल रहा है उसमें वो कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, उसके फैक्ट्स में कितना दम है, कितना नहीं है, क्या वो सही बोल रहा है, क्या वो गलत बोल रहा है, कहाँ उसने गलती की, क्या चीज़ उसने गलत बोली, क्या चीज़ को उसने मैनिपुलेट करके बोला। ये सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट जो है वो सोचता है, समझता है और क्रिटिकली एनालाइज करता है चीज़ों को। इसके बाद चौथा टाइप का लर्नर इसमें आता है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग में मतलब वो इंजॉयफुल मैनर में लिसनिंग को इंजॉय करता है, जैसे लर्निंग विद फन्स, लर्निंग विद इंजॉयमेंट। ठीक है, हाँ, उस पर्टिकुलर मोमेंट को इंजॉय करता है, उसमें फीलिंग लेता है, उसमें रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है और इस तरह से उसकी लर्निंग ज़्यादा जल्दी होती है। इसके बाद चौथा जो कैटेगराइजेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल, कि जो लर्नर है उसका थिंकिंग स्टाइल कैसा है, सोचने की क्षमता कैसी है, सोचने की शक्ति कैसी है, किस तरह से वो सोचता है, किस तरह से चीज़ों को पकड़ता है, उसकी मतलब कैचेबिलिटी क्या है उन चीज़ों के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है रिफ्लेक्टिव थिंकर। रिफ्लेक्टिव थिंकर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये ऐसे पर्सन होते हैं जो कि नई इन्फॉर्मेशन की ताक में रहते हैं, कुछ नई चीज़ सीखने की ताक में रहते हैं हमेशा। उस
जो भी नए घटनाक्रम घट रहा है उसको पास्ट के एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं कि पहले उसने ऐसा कब देखा था, उसमें क्या हुआ था, उसके क्या रिजल्ट्स थे और वो क्या था, किस तरह का वो एक्सपोजर था। और हमेशा ही क्यों से शुरुआत करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा कैसे होता है। इस तरह के उनके माइंड में हर टाइम जो है वो क्वेश्चन डेवलप होते रहते हैं और ये फीलिंग के साथ चीज़ों को समझते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं। दूसरे इसमें आते हैं क्रिएटिव थिंकर्स। क्रिएटिव थिंकर्स वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन के साथ खेलते हैं। माने कि इन्फॉर्मेशन उनको एक हिंट मिला, एक फैक्ट मिला, उसके बारे में और ज़्यादा सर्च करने लगेंगे, उससे रिलेटेड कोई तथ्य और है उनको लिखेंगे, उनको समझेंगे और डिफरेंट सिचुएशंस के साथ उनको कोरिलेट करेंगे। वो भी हमेशा वाई के नज़रिए से सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब हुआ था ऐसा, क्यों ऐसा करते हैं, इससे क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, इस तरह से सोचते हैं। और क्रिएटिव थिंकर, जैसा कि वर्ड क्रिएटिविटी हमें लग रहा है यहाँ से, वो खुद से सोल्यूशन डेवलप करते हैं, शॉर्टकट्स डेवलप करते हैं ताकि वो चीज़ों को याद रख सके, समझ सके और उनको चीज़ों को समझने में आसानी हो। तीसरा इसमें जो आता है थिंकर, वो आता है प्रैक्टिकल थिंकर। प्रैक्टिकल थिंकर्स हमेशा फैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब लॉजिक्स के ऊपर काम करते हैं। वो सिंपल से सिंपल वे ढूंढते हैं काम करने का और मतलब वो काम को एफिशिएंटली करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और वो चाहते हैं जब तक उनको लॉजिक पता नहीं लगता है, जब तक उनको एक मतलब हम कह सकते हैं कि कोई प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं दिखता है, तो वो उस काम को नहीं करना पसंद करते हैं। और वो जब तक उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ना ढूंढ लें या कोई काम उनके इंटरेस्ट का नहीं है, जहाँ पे उनके स्किल्स को यूटिलाइज ना किया जा रहा हो या जो उनके जॉब में काम ना आ रहे हो स्किल्स, उन चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको काम वो तब सीखते हैं चीज़ को जब उनको मतलब की लगती है, मतलब इसमें कुछ काम की चीज़ है तो वो सीखेंगे, अदरवाइज वो ऐसे नहीं सीखेंगे। कॉन्सेप्चुअल थिंकर चौथा इसमें पार्ट आता है, चौथी कैटेगरी में। कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स वो होते हैं जो कि एक बड़े फिनोमिना को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं और फिर जाकर के उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और वो हमेशा ही नई चीज़ों के बारे में, चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या उनका प्रोडक्टिविटी है, आउटकम क्या है, रिजल्ट्स क्या है इस पर्टिकुलर फिनोमिना के, ये सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तब जा कर के काम को करना पसंद करते हैं। और इस तरह से मतलब एक बड़ी पिक्चर हम बोल सकते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं, तब हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, हर एक चीज़ को डेप्थ में समझते हैं, फिर जा कर के उस चीज़ को अपनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये थे जी टाइप्स ऑफ लर्नर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, फीडबैक के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। और इस वीडियो की जो पीपीटी है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो और पोस्ट किया था, मतलब आज के ही दिन। उसमें मैंने बताया था कि हम कैसे जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और अपने नेट जेआरएफ के सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ज़रूर काम आएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है आप मुझे मेल कर सकते हैं sksankhyan666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 7627096162 पे। अगर आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए हैंड रिटन नोट्स की पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट की, आप मुझे कभी भी इंटीमेट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।